मजहर कलीम, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। टार्ज़न एक लीजेंड लाफानी किरदार है। उम्र यार हम लोगों के बचपन का यादगार करैक्टर है। शेख चिल्ली का नाम तंज़ो मिज़ाज से जुड़ा हुआ है। रॉबिन हुड और हातिम ताई की सखावत पर बेशुमार कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। इस तरह कई और मशहूर अफसानी किरदार हैं जो अपनी जगह अमर हो चुके हैं। इन पर लिखने के लिए कोई ये नहीं ढूंढता फिरता कि यार असल में सबसे पहले इन पर किसने लिखा था। अब अगर हम लिखेंगे तो लोग ऐसा नहीं समझेंगे हमने पहले वालों की नकल की है। सब किरदार बच्चों की कहानियों में ऐसे फिट हो चुके हैं कि बस नाम पढ़ने की ज़रूरत होती है कि कहानी किसी की भी लिखी हो। जो फ़ैन बच्चा है वो एक बार ज़रूर पढ़ेगा लिखा क्या है। यही मामला इमरान सीरीज़ का था। एतराफ़ करता हूँ मैंने इब्न सफ़ी के इमरान सीरीज़ बहुत बाद में और बहुत कम पढ़ी थी। वैसे ये बचपन की लत सन 90-91 का इस वक्त इन दोनों मुल्तान की ₹1 वाली लाइब्रेरी चलती ही इमरान सीरीज़ पर थी। शायद मैट्रिक 1996 के दिनों में फ़कीर क्लेम कर सकता था। तब तक मज़हर कलीम की जितनी इमरान सीरीज़ आई थी इसने सब की सब पढ़ रखी थी। क्या नशा था भाई। असल में अम्मा ने रोका नहीं था भाई, कभी रुकने वाला था भी नहीं। अब चाहे सालाना इम्तिहान होते हुए या कोई टेस्ट वगैरह आ जाता तो इमरान सीरीज़ का नया नावल अगर रास्ता कट गया तो मजाले किसी पेपर शेपर की तैयारी की जाए। पाकिस्तान क्लब ज़ारा बुक, ब्लैक थंडर, इमरान की मौत, ज़ीरो ब्लास्टर, टॉप विक्ट्री, ब्लड बाउंड्स और पता नहीं कितने नाम दिमाग में घूम रहे हैं। जब मालूम हुआ कि मज़हर कलीम एमए गुजर गए, मैं बहुत कूल माइंड किस्म का रीडर था। बावजूद इनकी लिखी पूरी इमरान सीरीज़ हज़म करने के और मुल्तान में रहते हैं के और इनकी वो नीली पुरस्कार तस्वीर देखने की कभी कोशिश नहीं की कि जाऊं इनसे मिल के आऊँ। एक तस्वीर इनकी मेरे जहन में ये बनती थी कि किसी गली में 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ के 4x4 का एक चबूतरा या थड़ा सा होगा। उल्टे हाथ की इनकी बैठक का बैरूनी दरवाज़ा होगा और वो बाहर से चबूतरे पर छोटी सी कुर्सी मेज़ लगाए फुल स्केप पेपर नीली रोशनाई से लिखते रहते होंगे। बस हर वक्त यही करते होंगे। जिस रफ्तार से इनके नावल आते थे मैं इसके अलावा इनकी कोई शक्ल नहीं बना सका था। वो खाना शाना कब खाते होंगे ये हिसाब लगाना भी अपने लिए मुश्किल था, इसलिए कि इसका भी नक्श दिमाग में नहीं बना। अब ये जो एक सीन जहन में बना हुआ था इस पर इतना मुतमईन था कि कभी सोचा ही नहीं था कि यार असल में क्या नक्शा है। तो जाकर बंदा कम से कम चेक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं मालूम कि वो कहाँ रहते थे, कैसे लगते थे, बातचीत कैसे करते थे, लेकिन कोई हजरत नहीं अपना वाला मज़हर कलीम में इसी नीली पुरस्कार तस्वीर के साथ अपने लिए ज़िंदा और जावेद भी है। ज़िंदगी के 3 शौक़ आज तक बाकी हैं, सफ़रनामे पढ़ना, पुरानी एंटीक गाड़ियों की ठर्क और मेजबीनों के क़स्से। ये तीनों ख़वारियाँ इनकी उम्र इमरान सीरीज़ और में बखूबी काटी जा सकती थी। जोसेफ और जवाना शराब के नशे में धुत बाहर मुल्क की ये बड़ी बड़ी सड़कों पर अपनी डॉज और फीट इम्पाला शेवर्ले पता नहीं कौन कौन सी कारें अंधाधुंध चलाते थे। कभी सालिम गाड़ी किसी क्लब के दरवाजे में बजा दी, कभी राह चलते 2-3 बंदे बम्पर से उठा दिए, कभी रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाते हुए मंजिल मकसूद तक बआसानी पहुंच गए। मतलब जो कुछ एक बेहतरीन एक्शन मूवी इस ज़माने में दिखा पाती थी, मज़हर कलीम इससे 2 हाथ आगे होते थे। या क्लब जैसे इनके नावलों पर पढ़ के देखने का शौक़ हुआ था। बिल्कुल वैसे ही वक्त ने दिखाए। मुल्तान के किसी गली मोहल्ले में बैठ कर जो नक्शा विलायत का वो खींचते थे, यकीन करें इसने ऐसा आदि मुजरिम बना दिया कि जहाँ मर्जी खुदा ले गया, जो बड़े से बड़ा अजूबा देख लिया, कभी टके की हैरत नहीं हुई, कोई अचंभा नहीं हुआ। बचपन से भाई अपना दिमाग मज़हर कलीम जो थे वो रईस इब्न रईस भी किस्म का बना चुके थे। मोबाइल फ़ोन, घड़ी पर फ़ोन रिसीव करना, गाड़ी का उड़ जाना, समंदर की तह में उतर जाना, किसी जासूस को अपने दांत के अंदर मौजूद साइनाइड वाला कैप्सूल चबा के फड़क जाना, पेन से गोली मारना और गर्दन में जहरी भरी हुई सुई चबो के बंदा बेहोश कर देना या ड्रोन श्रोन, ये सब अहमी बच्चों के खेल लगते हैं। इस बंदे ने हमारी इमेजेस तस्वीर की क़ुव्वत ऐसी डेवलप कर दी कि अभी जो रूसी जासूस और इसकी बेटी पर बरतानिया पर हमला हुआ था, इस वक्त भी फ़कीर यही सोच रहा था यार 20 साल गुजर गए, रूस वालों ने अब तक मज़हर कलीम वाले तरीक़े ही पकड़े हुए हैं। फिर वो जो होता है एक टीवी शो बिग बॉस, इसमें जो बिग बॉस की आवाज़ आती है, जो भी वो शो देखने बैठो तो X2 याद आ जाता है। और आप लोग अंग्रेज़ी में X2 लिखते रहें
जिसने मदर कलीम पढ़ा है वो दिमाग में सिर्फ X2 ही लिखा हुआ देखेगा। ये वाकई फिर कमाल की बात है। मुझे कर्नल फरीदी नहीं पसंद था, अपना हीरो इमरान था। इसका बावर्ची सलेमान था और टाइगर था, वो सुपर वाला फैयाज़ था और थोड़ा सा तनवीर भी अच्छा लगता था। जूलिया तो भाई की ज़िंदगी का दूसरा क्रश थी। पहला छड़ियो फिर कदी सही। बाकी वो नुमानी, चौहान, खावर या सिद्दीकी वाले चैप्टर तो एमी प्लॉट की मजबूरी के चक्कर में पढ़े जाते थे। असदरंग इमरान वाली क्लोज कैबिनेट का ही जमना था। सरदार सुल्तान सर रहमान, इनकी भी तस्वीरें हावजे में बनी हुई थी। जैसे टीवी अदाकार रिजवान वास्ती नुमाज सर रहमान होंगे, सर सुल्तान की पर्सनैलिटी अदाकार खवी खान जैसी बनेगी। सरदार के लिए जनाब इरफान खुसड़ को जहमत दी जा सकती है। फ़कीर खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कहता है और सच के सिवा कुछ नहीं कहता है। इस स्कूल कॉलेज वाली किताबें कुछ नहीं सिखा पाई। पैथागोरस का थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के इम्कानात, अलजेब्रा के मनहूस फार्मूला, केमिस्ट्री की इक्वेशन, फिज़िक्स का लॉ ऑफ इनर्शिया, आज तक इनमें एक से कुछ काम नहीं आया। हाँ, कुछ इमरान सीरीज़ या सबरंग के में बाकी गैर निसाबी किताबों में पढ़ा था, अब होते हुए नज़र आता है तो हैरत नहीं होती है। एक्रीमा और पाकिशा के ताल्लुक़ात, दुनिया के दराज सहरा और वहाँ की ज़िंदगी, समंदरों के अंदर आबदोस की जंगें, अजीब व गरीब साइंसी प्लॉट्स, इमरान का दुनिया का हर मौजू पर गुफ्तगू करना, कभी चवल ना मारना। मतलब यार हद है, कौन इतना लिख सकता है, कौन मुसलसल एक ही मेयार पर लिख सकता है, कौन बुढ़ापे की सरहदों पर होते हुए भी नावल में नसीहतें और असलाही चक्कर नहीं घुसेड़ता। ये मज़हर कलीम ही थे जिन उस्ताद नहीं तो बड़े बड़े लिखने वाले बाद में बच्चों की जहनी नशोनुमा के चक्कर में पढ़कर बर्बाद हो गए। जासूसी नावल भी सिर्फ तफरीह के लिए पढ़ा जाता है, इसमें दावत फ़िक्र खोलेंगे तो बहर क्या हो पढ़ने वाले के लिए 2 लाइनों में समझ में आ जाता है। लो भाई जी, बाबा जी के गए काम से तो अपने बाबा जी फुल टाइम काम पर थे। जियो मुर्शिद मदर कलीम, जुग जुग जियो, मौला खुश रखे, गोर प्यारे कोई और। चलते चलते याद आया, अम्मा बीबी भी फ़ैन थी इब्न सफ़ी की। वो कहती थी कि हसनैन, अगर तुमने इनकी नावलें पढ़ लो तो तुम्हें मदर कलीम भूल जाएंगे। लेकिन इन दिनों हसनैन बीबी के पास पेशावर में गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गया था और गुलबहार के आसपास दूर दूर तक इब्न सफ़ी का नावल नहीं मिल सका था। कोई शक नहीं हुआ वो उस्ताद कामिल थे, लेकिन यार अपने मदर कलीम ने भी कोई कसूर नहीं किया था। इब्न सफ़ी के चरागी से ही आगे चराग जलाए रहे, वरना मेरी नस्ल को क्या पता होता है। इमरान सीरीज़ किस स्टूडियो का नाम है। फिल्में वगैरह भी माना कि दिमाग का कैनवस वसी कर दी, लेकिन इन दिनों किराए पर VCR आने की नस्बत 1 रुपये में एक दिन के नावल से ज़्यादा सस्ता पड़ता था। बस देकर गर्मियों की तपती दोपहर मज़हर कलीम के MA के आसरे पर गुजरती थी। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, और fearful trip is done।